क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। आइए से बोले शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु
शुक्रिया शुक्रिया परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा, तुझे शुक्रिया शुक्रिया इस सुंदर समय के लिए, इस यीशु पल के लिए यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी का अभिनंदन। Hallelujah. हालेलुया। It's a good news to be here in the good news. बहुत खुशखबरी है गुड न्यूज़ में होकर। Hallelujah. I really want to hear every week some good news like this. और हर सप्ताह मैं इस तरह की खुशखबरियां सुनना चाहता हूँ। Amen. आमीन। Well, I want to continue the subject that we have started. और मैं उसी विषय को लगातार जारी रखना चाहूँगा जो हमने शुरू किया। In Hebrew chapter 6 verse 12 it says, by faith and patience we will inherit the promises of God. और बाइबल कहती है इब्रानी उसका 6 का 12 में कि विश्वास और धीरज से हम परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा करने पाएंगे। You know, in the book of Hebrew 11 chapter, आप जानते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय में we have so many heroes of faith. हमारे पास विश्वास के बहुत सारे योद्धा हैं। The heroes of faith विश्वास के योद्धा are the people, वो लोग हैं they are common people. जो सामान्य लोग हैं, Okay? They are common people, वो आम आदमी हैं, and these people और ये लोग did a mighty great things in their life. उन्होंने अपने जीवन में महान और सामर्थ्य चीजें की। They are ruled by sin. वो पाप के द्वारा उनके ऊपर राज्य They हुआ, came born into sin, वो पाप में पैदा हुए, but by faith लेकिन विश्वास से they came out of it वो उससे बाहर निकले and they did something marvelous in the eyes of God. और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अद्भुत था परमेश्वर की दृष्टि में। That was they were enabled to do because of faith. और वो था कि वो उन सब चीजों को करने पाए विश्वास से। You know, a lot of people today, आप जानते हैं बहुत सारे लोग they आज say they believe in Jesus, वो कहते हैं कि वो यीशु में विश्वास that करते they हैं cannot have a breakthrough. और उनके जीवन में एक बदलाव नहीं आता। The breakthrough बदलाव is only through faith. विश्वास के जरिए ही होता है। You know, through faith and patience, विश्वास और धीरज के जरिए they inherited the promises of God. परमेश्वर के वादों को वो पाए। That doesn't mean they got saved. इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से बचा लिए For getting गए। saved, बचाने के लिए, बचाए जाने के लिए you need to be washed by the blood of the Lord Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलना जरूरी है And you need to confess His name. और आपको उसके नाम को अंगीकार करने की जरूरत है And you need to receive His Spirit और आपको उसकी आत्मा को पाने की जरूरत and है born of the Spirit. और आत्मा से जन्मने की आवश्यकता है By that you got saved. और उसके जरिए आप उद्धार पाते हैं। That's what we saw in the Bible. और यही हम बाइबल में देखते हैं। Matthew, Mark, Luke, and John मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना teaches us ये हमें सिखाते हैं that how to get saved कि किस तरह से हम उद्धार पाएं and how people got saved. और किस तरह से लोगों ने उद्धार पाया। To get saved, और बचाए जाने के लिए you need to do accept Jesus Christ, और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, washed by the blood, उस के लहू के द्वारा साफ किया जाना confess His होगा, name, उसके नाम को अंगीकार करना born होगा, of the Spirit. आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। That is what you need to do for salvation. और इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए तमाम चीजें आपको But करना after है। you are saved, लेकिन आप बचाए जाने के बाद you need to know और आपको जानने की जरूरत है how to stay saved. और कैसे आप उद्धार प्राप्त होके जारी रखें, उद्धार को जारी रखें। That is, उसका in मतलब है 21 epistles of the New Testament. और जो 21 जो प्रेरितों के वृतांत है What you must do, कि आपको क्या करना है how to stay saved, और कैसे उद्धार में बने रहना है, that's what the Bible tells us. और यही बाइबल हमें बताती है। But the interesting part of it, लेकिन रुचिकर बात यहाँ पे ये है, faith can make you do marvelous things. और लेकिन विश्वास जो है चमत्कारी विषय करने के लिए आपको प्रवृत्त आता है। The Enoch was born in as after seventh generation, in the seventh generation of from Adam. और आदम के 7वें पीढ़ी पर इनोस जो है वो पैदा हुआ था। People were quite innocent those days. और उन दिनों में लोग बिल्कुल साधारण थे, Though they are sinners by birth, और जैसे पैदाइश वो लोग पापी थे, their minds were not evil as much as today. और उनका दिमाग इतना पापमय नहीं था जो आज के जमाने में पाई जाती है। Today's we have all technologies. और आज
तमाम यांत्रिक चीजें हैं We have a computer technology, we have mobile technology, और हमारा कंप्यूटर यांत्रिक विषय है, हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है we have so many technologies, और हमारे पास बहुत सारे यांत्रिक विज्ञान so है we are full of logies and orgies. और इसीलिए आज हम लॉजिज और ऑजिज में बिल्कुल खोए हुए हैं। But God wants us लेकिन परमेश्वर चाहता है हमसे to know जानने के लिए what His will is. कि उसका इच्छा क्या है। Now Enoch in those days, उन दिनों में he इनोक found the will of God, और इनोक जो है उसने परमेश्वर का इच्छा को जाना, the Savior Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह would be coming with thousands of His saints, कि अपने हजारों दासों के साथ साधुओं के साथ आएंगे He promised और उसने प्रतिज्ञा किया and He prophesied और भविष्यवाणी भी की that pleased God, कि वो परमेश्वर को भाया and God took him away. और परमेश्वर ने उसको ले लिया अपने साथ। This man escaped his funeral. और ये आदमी अपना कब्रिस्तान को छोड़ के वो चला गया। Hallelujah. हालेलुया। This is the only man in the Bible who escaped. और ये एक ही व्यक्ति है बाइबल में जो कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया। And then next man was Elijah. और दूसरा व्यक्ति था एलिया। That was really, really wonderful. और ये बड़ा चमत्कार था। Then we saw the mother of Moses. और मूसा के माँ को हम देखते हैं By faith, विश्वास के द्वारा she kept the child safe for 3 months. और 3 महीने तक उस बच्चे को उसने बिल्कुल सुरक्षित रखा। And after that, उसके बाद she let it go in the basket in the river. और उसके बाद एक बास्केट में उसको नदी में बहा दिया। It's a very good way to give it to God. और ये बहुत अच्छा तरीका है परमेश्वर को देने का। She said, God, और उसने बोला परमेश्वर, for 3 months I'm protecting the child's life. और मेरे बच्चे का जिंदगी को सुरक्षित रखा 3 महीने तक मैंने, Now I'm going to give it to you. और अभी मैं आपके हवाले करता हूँ You will protect. और आप सुरक्षित The रखेंगे। child went in the basket, float in the water in the river, और वो बच्चा उस बास्केट के अंदर रह के उस नदी में बह रहा था and went to the king's daughter. और राजा के बेटी के पास वो चला गया बास्केट। And the rest is God took care. और उसके बाद परमेश्वर ने उसका जिम्मेदारी ली। But she was not away from a child. लेकिन वो एक बच्चे से, अपने बच्चे से दूर नहीं थी। And the first woman in the Bible और पहली महिला जो बाइबल में है, who got salary to look after her own child. और वो एक ही पहली महिला है जिसको तनख्वाह मिला अपने बच्चे का देखभाल करने के लिए। Tell me, mothers here, और यहाँ पे माँ लोग बता दें, would you be happy to look? I will be happy to look after your child by getting salary. और क्या आप खुश नहीं होंगे कि आपको तनख्वाह मिले और आप अपने बच्चे का देखभाल करें? Hallelujah. हालेलुया। How about that? और ये कैसा लग रहा है आपको? Now you spend money, now the king will spend money and you get the salary. और राजा जो है पैसा खर्चा करेगा और आपको तनख्वाह मिलेगा। Okay, hallelujah. हालेलुया। You know what I see in the Bible? बाइबल में मैं जो देखता हूँ, Faith does wonderful things. और विश्वास जो है चमत्कारी विषय करता है। In the Bible, I don't like one person, और बाइबल में मुझे एक व्यक्ति पसंद नहीं है, but this man, और लेकिन ये व्यक्ति, at the last, in emergency, his name was added into 11th chapter of the book of Hebrew. और इब्रानी 11 अध्याय में इस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया आपातकालीन परिस्थिति में। I don't know. मुझे पता नहीं। This man changed his life at the end of his life. और अपने जिंदगी के अंत में इसने अपना जिंदगी को बदल दिया। His name was Samson. और उसका नाम सामसन था। The whole life he didn't do what God said to him to do. और पूरे जिंदगी भर उसने वो काम नहीं किया जो परमेश्वर ने बोला था उससे करने के लिए। At the end of his life, लेकिन उसके जीवन के अंत में, in a twinkle of his eye, he changed. और आंख पलक झपते ही उसने बदल दिया। And God was merciful to him as well. और परमेश्वर उसके ऊपर भी दया खाया। And the whole life he was a womanizer. और पूरे जिंदगी भर वो महिलाओं के पीछे भागता था। I'm sorry for using the term. सॉरी, I'm sorry for using the और term. माफ कीजिएगा कि ये शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ। And all life he would run after the beautiful woman. और सुंदर सुंदर महिलाओं के पीछे वो पूरे जिंदगी भर वो But चलता at था। last of his life, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में he changed. और वो बदल गया। And God changed his plan for his life. परमेश्वर ने उसके जिंदगी में जो योजना रखा था उसको बदल दिया। But looking in the rest of the people, और दूसरे लोगों को देखते हुए, Abraham spoke lies in his life. और अब्राहम ने अपने जिंदगी में झूठ बोला था। Jacob was a cheater. याकूब ने धोखा दिया था। And we saw Moses was a murderer. और मूसा को हम देखते हैं जिसने खून किया। Rahab was prostitute. और राहाब जो है वो वेश्या थी। Gideon was a fearful person. और गिदियोन जो था वो डरपोक था। Barak was a discouraged warrior. और बराक जो था वो एक निरुत्साहित योद्धा था। And we see more people here. और बहुत लोगों को हम देखते हैं। We saw Joseph was broken-hearted person. और यूसुफ जो था
टूटा हुआ दिल रखते हुए था। Noah, after the flood, he was drunkard. और नूह जो था वो उस फ्लड के बाद वो दारू पिया था। Elijah was very afraid of his future. और एलिया अपने भविष्य को लेके बड़ा परेशान था, But डर all रहा these था। people are weak people. और ये तमाम लोग जो हैं बिल्कुल कमजोर लोग। But God is not interested to prepare a strong man to do a strong job. और परमेश्वर ये तैयारी नहीं करता कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को ले और शक्तिशाली काम करे। When we study the book of Hebrews, और इब्रानियों की किताब में जो हमने पढ़ा, we learn one thing. एक चीज हमने सीखा, All these people और ये तमाम लोग जो हैं are weak people, और ये सब कमजोर लोग हैं, but who has mighty God. लेकिन उनके पास सामर्थी और सामर्थी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter how weak you are, और आप कितना बड़ा क्यों ना हो, you have almighty God. और आपके पास सर्व सामर्थी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Now, don't talk about your weaknesses. और आप अपने कमजोरी के बारे में बात ना करें। As our brother Catmeal जैसे भाई कदमेल has said, उन्होंने बोला, that when I'm weak, I'm strong. और जब मैं कमजोर हूं तब मैं शक्तिशाली हूं। Last night, गए रात I was at the doctor. और आप डॉक्टर के पास थे I was lying down on the bed and having 2 drip bottles in my, और बिस्तर पे लेटे हुए थे और ड्रिप चढ़ाया जा रहा था, and I was only praying, God, और आप प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर tomorrow morning, कल सुबह I have to be in the church. मुझे कलीसिया में होना है, I need that strength. और वही शक्ति मुझे चाहिए। Anyway, God give me strength. I'm standing. और परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया कि आज मैं खड़ा हूं यहाँ पे। Your pastor was very kind. और आपके पासवान बड़ा He said, दयालु है, I'll put a chair on a stage और उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक कुर्सी लगा देंगे स्टेज पे, and you can sit and preach today. और आप बैठ के प्रचार कर सकते हैं। You उन्होंने know बोला, that I'm 69 now. और आप 69 साल के I हैं haven't used a stick yet. और अभी तक आपने डंडा पकड़ के चले नहीं, So I don't need a chair now. और अभी कुर्सी की जरूरत नहीं है। I desire और मैं इच्छा करता हूँ till the end of my days, और मेरे जिंदगी के अंत दिन तक I'll be standing. और मैं खड़ा रहूंगा, No chair. और कोई कुर्सी की So जरूरत नहीं। I want to tell you, dear friends, प्यारे मित्रों, मैं आपको बता God दूं, was good. और जो अच्छा था, When we are weak, जब हम कमजोर होते हैं then He add more of His strength. और वो अपना शक्ति और हमारे अंदर डालता है, When we are strong, और जब हम मजबूत होते we हैं stand with our strength. और हम अपने मजबूती से खड़े होते हैं, When we are weak, जब हम कमजोर होते हैं then we stand with His strength. और उसके मजबूती के साथ हम खड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I am being blessed. और मैं आशीषित हूँ, Glory to God. परमेश्वर का महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। Coming into the scripture again, और बाइबल में दोबारा आने से, all these people, और ये तमाम लोग जो हैं, weak people, और ये कमजोर लोग, but faith changed their life. लेकिन विश्वास ने इनके जिंदगी को बदल दिया। We all were weak people. और हम सब कमजोर लोग हैं। We came to Christ with terrible lives. और हम मसीह में जब आए, भयानक जिंदगी We don't लेके know आए, how to live. और हम जानते नहीं थे कि कैसे जिएंगे, Our lifestyle was horrible. और हमारा जीवन शैली जो था बिल्कुल बेकार था, Our thoughts were futile. और हमारा जो सोच था वो बिल्कुल गंदे थे, It was darkened and it was hopeless. और ये बड़ा खराब था और बिल्कुल आशा के विहीन था। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है, God sometimes brings problems to our life. परमेश्वर कभी कभी समस्या को हमारे जिंदगी में आने Some देता है, suffering comes. और परेशानियां आती हैं, He didn't give a problem, और उसने समस्या नहीं but दिया, He allows. और लेकिन अनुमति देता है। Problem comes समस्या आती है because of our own mistakes. और हमारे खुद के गलतियों की But वजह से, sometime लेकिन कभी कभी God allows. परमेश्वर अनुमति देता है। For what? किस लिए? We'll read Romans chapter 5, रोमी उसका 5 अध्याय को पढ़िए, verse 3 to 5. और 3 से लेके 5 तक। We read from the script. Hallelujah. हालेलुया। You know, I really wonderfully appreciate the scripture. और मैं बड़ा अद्भुत तरीके से इस आयत को सराहता हूँ। The Bible says बाइबल बताती है, God allowed these sufferings to go through परमेश्वर अनुमति देता है कि एक क्लेश जो है हमारे अंदर से अंदर आए, to get patience in life. और जीवन में हमारा धीरज उत्पन्न हो। Patience धीरज, brings character, और धीरज जो है वो चरित्र को लेके आता है, the character of God परमेश्वर का चरित्र in our lives. हमारे जीवनों में। Patience brings character, और धीरज जो है चरित्र को लेके and आता the character है, और चरित्र जो है, give us. हालेलुया, It's a spiritual life और ये आत्मिक जिंदगी है that gives you hope.
और जो आपको आशा देती है, physical life और शारीरिक जिंदगी, that gives you death. और वो आपको मृत्यु देती है। A lot of people in flesh, और बहुत से लोग जो शरीर में होते हैं, when they go through trouble, जब समस्या के अंदर गुजरते they हैं don't know how to handle their life. और अपने जिंदगी को कैसे वो संभाले वो नहीं जानते, So they end up suicide, और वो आत्महत्या करते हैं, they kill themselves, और वो अपने आप को मारते हैं, and they make it worse of their future. और अपना भविष्य को खुद खराब कर देते हैं। We see in the scripture, और हम लोग देखते हैं Paul and अनुशासन में, Silas was put in the prison. और पौलुस और सिलास को उस बंदी गृह में डाला गया। You can read back at your home, Acts 16 chapter. और प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय को आप पढ़िए अपने घर में। Not now. अभी नहीं। When they were put in the prison, और जब उनको बंदी गृह में डाला जाता है, when they are not doing wrong, they prophesied and they rebuked the devil and cast out demon. और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने भविष्यवाणी की और अपना मुंह से बोल के उन्होंने दुष्ट आत्मा को छुड़ाया। And now अभी that caused them to be in prison. और उसी की वजह से वो बंदी गृह में है। Now, अभी when they were in prison, और जब वो बंदी गृह में they है were beaten up. और उनको मारा गया, They were terribly disturbed. और उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। They were being ruthfully, painfully beaten. और उनको जबरदस्ती और बहुत बुरी तरह उनको मारा गया। They have wounds on the back and the whole body. और उनके पूरे शरीर में घाव थे, They were hanged upside down. और ऊपर नीचे करके उनको लटकाया But गया। these people और ये लोग in the prison, और उस बंदी गृह they were में, not crying or cursing someone. और वो किसी को श्राप नहीं दे रहे थे, They were praying, प्रार्थना कर रहे थे, praising God, परमेश्वर का and आराधना कर रहे थे, witnessing और गवाही दे रहे थे। to the other prisoners. और बाकी जो बंदी लोग थे उनसे Two ways we see दो तरीका आप देखिए। how believers tackle the problems. और विश्वासी अपने समस्या को कैसे संभालते हैं। When the believers suffer, और जब विश्वासी लोग परेशानी में जाते हैं they rejoice in the Lord. और परमेश्वर में वो आनंद मनाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When a believer suffer, और जब एक विश्वासी तकलीफ उठाता है they don't cry. और वो रोते नहीं, They wonderfully praise God. और वो परमेश्वर का आराधना स्तुति They करते हैं, don't look the suffering. और वो उस तकलीफ को नहीं देखते, They look to God और वो परमेश्वर को देखते हैं, and they rejoice. और वो आनंद होते My हैं। God is good. मेरा परमेश्वर अच्छा है। I know one servant of God और एक परमेश्वर का दास को मैं जानता हूँ, in Jammu. जम्मू में, He was beaten up. और उनको मारा गया। I was there. और आप वहीं पे थे, The other extremist people came and beat him up और बाकी जो अलगवादी लोग थे वो आए और मारे उनको, because he is preacher. और वो क्योंकि वो प्रचारक थे, He is a gospel preacher. और वो So सुसमाचार they were प्रचारक, beating him. और उनको मार रहे थे, They are beating him like anything. और बिल्कुल बुरी तरह मार रहे थे। And he was thrown away by beating up from here to here, here to here, here to here. He being surrounded, they were hitting him like anything. और उनको फेंक फेंक के मार रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे लेके उनके चारों तरफ लोग हो के मार I रहे थे। was with him. और आप उनके साथ I थे, was there. और आप वहीं I पे थे, tried to stop these people, और इन लोगों को रोकने का कोशिश किया आपने, and two people hold me as well. और दो लोगों ने आपको भी पकड़ लिया, But they were beating him. लेकिन वो उनको मार रहे थे। Interesting thing was, रुचिकर बात ये था, when I beaten here, और जब यहाँ पे मारा गया, while going there, और वहाँ पे जब जाता था, hallelujah, 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 hallelujah. He was doing. वो हालेलुया हालेलुया बोलते हुए जाता था। After a few minutes, these people doesn't know what to do. Beating and say hallelujah, hallelujah. और ये लोग कुछ समय के बाद इनको पता नहीं चला क्या करेंगे, क्योंकि वो हालेलुया बोल रहा है, And they left him. और उसको छोड़ के चले गए। I tell you, people of God, परमेश्वर के लोग जो है, they know how to rejoice in the Lord. परमेश्वर में आनंद कैसे रहना है वो जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The rest of the people, they shout, they cry, they complain. बहुत से लोग होते हैं जो चिल्लाते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, रोते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, बाइबल बताती है, suffering bring patience. और जो तकलीफ होता है वो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है। How many of you have patience? और आप में से कितने लोगों के पास धीरज है? Until you get a patience, और जब तक आपको धीरज ना मिले, let me tell you, मैं आपको बता दूं, you will be suffering. और आप तकलीफ उठाएंगे। The key thing is, और जो कुंजी बात ये है, suffering comes तकलीफ तब आता है, to give you gift of patience. और तकलीफ तब आता है जब आपको एक धीरज का दान देना होता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants every believer must have patience. परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी के पास धीरज रहे। Hallelujah. हालेलुया। When patience comes in, जब धीरज आता है, problems are no problem that time. समस्या आपके सामने समस्या होके नहीं रहते। Hallelujah. हालेलुया।
The experience और जो अनुभव है gives you patience. और वो आपको धीरज देता है. When a young lady become pregnant, और जब एक जवान लड़की गर्भवती होती है, she learned from the elderly woman who has been through child delivery. और वो बुजुर्ग महिलाओं के जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो सीखती है जिन्होंने बच्चे पैदा She किया था. felt something and she will say, auntie, mother, is it okay? I'm going through this problem. और उनको कुछ होता है अगर तो वो जाके अपने माँ से या मौसी से बोलते हैं कि मम्मी मौसी क्या मैं जिस समस्या से जा रही हूँ And ये they ठीक say, है? oh, don't worry, that all of us go through this kind of thing. और वो बोलते हैं चिंता ना करो हम लोग सब इसी परिस्थिति से गुजरे हैं. Sometime a कभी-कभी. fresher go through big problem, but it is not a big problem for the senior one. और कभी कभी जो नए लोग होते हैं उनको समस्या बहुत बड़ा लगता है, बड़े समस्या के अंदर से गुजरते हैं, लेकिन वो बड़ा समस्या जो अभिज्ञ होते हैं जिनके पास तजुर्बा होता है उनके लिए वो बड़ा नहीं होता. Hello? Am I right? मैं सही बोल रहा हूँ? If you have gone through, अगर आप उसके अंदर से गुजरते हैं fear goes away from you, आपके पास से डर चला जाता है and you know, और आप जानते हैं, oh, that's okay. आप बोलते हैं ये ठीक है, I can ऐसे handle it. मैं इसका सामना कर सकता But until you go through, हूं. और जब तक आप उसके अंदर से नहीं गुजरते you don't know about that. उसके बारे में आप नहीं But जानते. God has allowed परमेश्वर ने अनुमति दिया that we may get some experience. कि हमें कुछ अनुभव मिले. I have gone through different beatings. और आप अलग अलग मार के अंदर से गुजरे I have हैं been beaten for the sake of preaching. और प्रचार करने की वजह से आपको मारा गया है I was in jail. और आप जेल में थे I have gone through difficulties. और परेशानियों के अंदर से आप गुजरे हैं I became strong after that. और उसके बाद आप मजबूत हो गए I don't care. और आप चिंता नहीं I करते don't fear. और आप डरते नहीं, Whatever comes. कुछ भी आ जाए. Hallelujah. हालेलुया. I will face them और मैं उनका सामना because करूंगा I have been through. क्योंकि मैं उसके अंदर से गुजरा हूं. People who have not been through, और जो लोग उसके अंदर से नहीं गुजरे they हैं, think what will happen? What will happen? क्या होगा What kind of problem can come? और कैसा समस्या आएगा. No, I don't care. और मुझे चिंता नहीं है. This man और ये व्यक्ति has experience. और अनुभव है He had arranged a children meeting. और हमने एक बच्चों का सभा किया And after the children meeting, और बच्चों की सभा के बाद people came against him. और लोगों ने हमारे विरुद्ध आया. After that, उसके बाद he arranged more meetings. और उसके बाद और ज्यादा सभा किया. Hallelujah. Hallelujah. Am I right? Yes. Hallelujah. He is the one. Hallelujah. Hallelujah. People who have not done और saw लोगों- it and they got scared and they don't do anything. और लोगों ने जिन्होंने नहीं किया वो देखे और वो डर गए. But people who have been through, और लोग जो इसके अंदर से गुजरे हैं they get strength from God और वो परमेश्वर से मजबूती को प्राप्त करते हैं and they get patience. और उनको धीरज मिलता है. God want to give you patience. परमेश्वर आपको धीरज देना चाहता है That's why you suffer. और इसीलिए आप तकलीफ उठाते हैं Get patience. और आप धीरज को प्राप्त कीजिए Suffering stops. और आपका तकलीफ रुक जाता है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. That's what the Bible tells us. और बाइबल यही हमें बताती है. So it goes, और ये जाता it है goes on. और वो आगे बढ़ता है It's going on process. और ये चलता हुआ प्रक्रिया है. God called Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and give him a promise और उनको एक वायदा दिया and told him और उनको बोला that is his will for him. और कि यही मेरी इच्छा है तुम्हारे When लिए. I read Hebrew 11 chapter, और जब इब्रानियों 11 आपने पढ़ा I wonder और आप सोचते हैं how do these people know कि ये लोग इन लोगों को कैसे पता है what to do by faith? और विश्वास के द्वारा क्या करें. How does Enoch discover that he have to prophesy? और इनोक को कैसे पता चला कि उसको नबूवत करना है. How does the other people know that this job is given to them? और कैसे बाकी लोगों को ये पता चला कि ये कार्य उनको सौंपा गया है. And we don't know what to do. और हम नहीं जानते क्या करना है. You know, everyone did specific thing. और हर किसी ने कुछ खास खास काम किए. Nobody did before them, nobody did after them. और किसी ने उनसे पहले नहीं किया या किसी ने उनके बाद नहीं किया. Hallelujah. हालेलुया. Never copy one another. एक दूसरे का नकल ना करें. Today, आज we copy. हम नकल करते हैं All the pastors do the same ministry. और हर एक पासवान एक ही तरह का सेवकाई करते हैं. Okay? ठीक है. I don't see any difference. और वहां पे मैं अंतर नहीं देखता. Everybody has same thing. और हर एक के पास एक ही विषय. Is that God wants them to do the same thing? क्या परमेश्वर चाहता है कि एक ही काम को सब लोग करें?
Everyone is peculiar. और हर एक जना अलग अलग बनाए गए हैं। In Christ, मसीह में you are not a common man. और आप आम आदमी नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। In Christ, और मसीह में you are a peculiar being. और आप एक खास व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But God wants you लेकिन परमेश्वर चाहता to है be a आपसे peculiar person, कि आप एक खास व्यक्ति बने, to be different, अलग बने to be powerful, और बिल्कुल सामर्थी बने not a weak people, और कमजोर नहीं not the sinners. और एक पापी नहीं। God wants you to be special. और परमेश्वर चाहता है कि आप खास रहें। So how can you be special? और आप कैसे खास रहेंगे? Luke chapter 6, लूका उसका 6 अध्याय verse 40 says, और उसका 40 में लिखा I गया है love this verse. और मुझे ये बड़ा पसंद है। Your church is going in discipleship. और आपका कलीसिया चेले बनाने की प्रक्रिया में शामिल है So discipleship is a very important theme. और चेले बनाने का प्रक्रिया बहुत जरूरी Now है। what does it Luke 6:40 says? और लूका 6 का 40 में क्या लिखा है? A disciple cannot be above his teacher. और चेला जो है अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। Many people ask me, और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं how can we be perfect? और हम कैसे सिद्ध बनेंगे? A lot of people think that बहुत से लोग सोचते हैं only Jesus can be perfect. कि यीशु सिर्फ सिद्ध हो सकता है We cannot be perfect. और हम सिद्ध नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन the Bible says बाइबल बताती है nobody can be above the teacher. और कोई भी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो No सकता disciple can be above the teacher. और कोई भी चेला जो है अपने गुरु से बड़ा नहीं हो But सकता। when a student study properly, और जब एक विद्यार्थी अच्छी तरह अध्ययन करता है when he become perfect, और जब वो सिद्ध हो जाता he है become like his teacher. और वो अपने गुरु के समान होता है। Hallelujah. हालेलुया। You know what? आप जानते क्या? After watching movies, और मूवी देखने के बाद we try to act like the actors. और हम वो जो एक्टर होते हैं उनके समान एक्टिंग करने का कोशिश I करते हैं। used to love cowboy movies when I was a young boy. और जब आप जवान लड़के थे तब काउबॉय मूवी आपको बड़ा पसंद था। After watching so many cowboy movies, और बहुत सारे काउबॉय मूवी देखने के बाद when I walk, और जब आप चलते थे I walk my hands like this. और आपका My हाथ hands will be here. और आपका हाथ ऐसे रहता था Though I have no guns, और जबकि गन नहीं था I feel like I have a guns here. और ऐसे लगता था कि बंदूक यहाँ पे है Take out guns. और कि ऐसे बंदूक निकालें। Lot of people watch Amitabh Bachchan movies, और अमिताभ बच्चन का मूवी देखते हैं बहुत से and लोग after watching and they come out of cinema theaters, और वो देखने के बाद अमिताभ बच्चन का मूवी देखने के बाद जब वापस आते हैं they think themselves they are lambu. और वो सोचते हैं वो खुद लंबू है। Even short people in stature, इवन छोटे छोटे लोग जो थे they और वो ऐसे चलते हैं because they try to imitate, क्योंकि वो नकल करने का कोशिश करते हैं because they appreciate और वो सराहते हैं उनको the actor. और वो जो एक्टर है They become fans of the actor. और उनके बिल्कुल दीवाना बन जाते हैं वो। I wonder, और आपको we prayed so many times to Jesus, और बहुत बार हम यीशु के सामने प्रार्थना and we करते say, हैं I love you, Lord. और बोलते हैं हम परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं But we don't imitate him. लेकिन उसका नकल हम नहीं करते We don't imitate him. और उसका नकल हम Some नहीं करते। people, when they pray, they weep. और बहुत लोग जब प्रार्थना करते हैं रोते Not हुए because प्रार्थना- they love Jesus, और इसीलिए नहीं कि वो यीशु से प्रेम because करते they हैं have a self-pity. Oh, poor me. और वो बोलते हैं कि मैं बेचारा। Eh, bichari, bichara. Dear friends, प्यारे मित्रों, God wants you परमेश्वर चाहता है to be imitators of him. और आप उसके नकल करने वाले बने। Every student who is perfect become like his teacher. और हर कोई विद्यार्थी जो सिद्ध होता है वो अपने गुरु समान होगा। Hallelujah. हालेलुया। Now, to be patience, और धीरज लाने what के does it लिए mean? What patient means? और धीरज का मतलब क्या है? Patient means और धीरज का मतलब able to bear. और कि आपको क्षमता मिलता है उसको अपने अंदर रखने के लिए। Hallelujah. Able to stand. और आप क्षमता पूर्ण होते हैं खड़े होने के लिए। While difficulties there, और जब समस्या आते हैं why different problem comes, और जब बड़े बड़े समस्याएं आते हैं taking the strength of God परमेश्वर का शक्ति को लेते हुए and standing. और मैं खड़ा हूं That is called patience. और वही धीरज है। When you have patience, और जब आपके पास धीरज है then you get a character, the Bible says. और उसके बाद आपके अंदर चरित्र आता है। The बाइबल character बताता है। of God. परमेश्वर का चरित्र आता है। Hallelujah. हालेलुया। When you get a character of और God, जब परमेश्वर का चरित्र को प्राप्त then करते you get a hope हैं, और उसके बाद आशा मिलता है आपको to be overcomers. ताकि आप विजयी बन जाएं। To be overcomers. कि आप विजयी बन जाएं। That's what God did. ये परमेश्वर चाहता है। I really wonder
और मैं हमेशा ये सोचता, These all 40 plus people in the book of Hebrew 11th chapter, और इब्रानियों में ये जो 40 से ज्यादा लोग हैं, they don't copy another one, और एक दूसरे का वो नकल नहीं करते, but yet फिर भी they all did by faith. और वो करते हैं विश्वास के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। They all did something by faith. और वो कुछ ना कुछ किया विश्वास के द्वारा, Outstanding. और बहुत अचंबा किया। They live not like devil, they live like Jesus. और वो शैतान जैसा नहीं जीते हैं, लेकिन यीशु जैसा वो जीते हैं। Are you alive आप जिंदा हैं or are you dead? या फिर मरे हुए हैं? Let us live like Jesus Christ और हम लोग यीशु मसीह जैसा जिंदगी with जिए, patience और बिल्कुल धीरज के साथ and faith. और विश्वास के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Let us receive what God has kept for us. हमारे लिए परमेश्वर ने जो संभाल के रखा है उससे हम प्राप्त करें। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आप तैयार हैं? तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। हे करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Come on, डांस करते हुए सभी लोग। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो हैं कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। आइए सभी लोग बोले, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु। आइए अपने हाथों को उठाकर बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। Come on, सभी लोग डांस करते हुए, come on, जाओ। Woo! Come on, come on. Hallelujah, come on, सभी लोग। Hallelujah! परमेश्वर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है।
परमेश्वर ने आपकी और मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, साथ ही उसने हमें बोने के लिए बीज भी दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ सेंटर चर्च आपका स्वागत करता है। आप अपने दान और दशमांश को गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐप के द्वारा अपने दान और दशमांश को भेजकर दिए गए नंबर पर अपने स्क्रीनशॉट को भेज सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदावन यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभालें खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। आपकी हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।